क्या तुम्हें कभी लगा है कि जिंदगी में जो हो रहा है वो गलत है? कभी किसी अपने का साथ छूट गया, कभी सपने टूट गए और कभी किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा, शायद ये सब कुछ किसी बड़ी भलाई के लिए हो रहा हो? आज की कहानी है एक ऐसे ज्ञान की जो ह्यूम भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शोक मत करो। हर घटना का एक कारण है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, जीवन का सत्य है। जो छिन होता है वो कुछ और बनने की जगह बनाता है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। उसका मंत्री हमेशा कहता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का उंगली तलवार से काट गया। राजा गुस्से में आया और मंत्री को जेल भेज दिया। महीने बाद जब राजा शिकार पर गया, वो कुछ आदिवासियों के हाथ लग गया। आदिवासी राजा को बाली डींग ले जा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उसकी एक उंगली नहीं है, उन्होंने उससे छोड़ दिया, क्योंकि बाली के लिए पूर्ण शरीर चाहिए होता था। तब राजा को समझ आया, जो उंगली कटी थी उसने मेरी जान बचा ली। और उसके बाद तुरंत मंत्री को जेल से निकलवाया। मंत्री बोला, महाराज, अगर आपने मुझे जेल ना भेजा होता तो शायद मैं भी आपके साथ होता और बाली मेरी होती। राजा FIR हैरान रह गया। सच में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होम जिंदगी से सीख मिलती है कि कभी जॉब चला जाता है तो नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी रिश्ते टूटते हैं तो अपनी पहचान बनती है। कभी सब कुछ बिखर जाता है तो अंदर से हम और मजबूत बन जाते हैं। जो दिख रहा है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। भगवान हमारी कहानी लिख रहे हैं और उनकी लिखी हर लाइन में भलाई छुपी होती है। कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस विश्वास रखो। तू जब भी मुश्किल आए टूटना नहीं। अपने मन से एक बात कहना, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई भलाई छुपी है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि हर घटना किसी अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। कभी सोचा है, जब जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो समझ ना आए, जब हर मोड़ पे दुख हो, हार हो और सब कुछ टूटता सा लगे, तो क्या भगवान हमारे साथ नहीं होते? आज तुमसे एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी और तुम समझ जाओगे, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। एक साधक की कहानी। एक समय की बात है, एक साधक भक्त था जो हर काम से पहले भगवान कृष्ण का नाम लेता था। एक बार वो अपने गांव से शहर जा रहा था। एक बड़ा काम था, सपना पूरा होने वाला था। लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो घायल हो गया। काम छूट गया, सपना टूट गया। उसने गुस्से में कहा, हे कृष्ण, मैं तो हर काम से पहले तेरा नाम लेता हूँ, FIR भी तू मुझे दुख देता है। रात को उस साधक ने सपना देखा। भगवान कृष्ण आए और बोला, जिस रास्ते से तू जा रहा था उस रास्ते पर आगे लुटेरे थे। तेरा पैर फिसलना तेरा बचना था। अगर मैं चाहूं तो दुख के रूप में भी तेरा रक्षा करता हूं। तब उस भक्त की आंखों से आंसू गिरने लगे। जो दर्द लगा था वो अब भगवान की कृपा लगने लगा। भगवद गीता का तत्व ज्ञान। सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे अपना ले, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्ति दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, चाहे तुम्हें समझ आए या नहीं। जीवन से जुदा सत्य।
कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो लगता है दुनिया खत्म हो गई, पर बाद में वही इंसान कहता है भगवान ने मुझे बचा लिया। कभी जॉब चली जाती है और नई जॉब में सफलता मिलती है। कभी घर से निकलना पड़ता है तो नई जगह पे अपनी पहचान मिलती है। हर घटना का एक समय होता है और हर घटना में एक भलाई छुपी होती है। कृष्ण का प्रेम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं हर उस पाल में हूं जहां तुम टूट रहे होते हो। मैं हर उस आंसू में हूं जिसे तुम चुपके से गिरा देते हो। मैं हर उस सफर में हूं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। बस मुझे याद रखो, मुझे समर्पित हो जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। अगर जिंदगी तुम्हें आजमा रही है तो समझो भगवान तुम्हारा लेवल बढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे हित में हो रहा है। तू चिंता मत करो, कृष्ण तेरे साथ है हर मोड़ पर, हर पाल में। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम खाली से लगते हैं। दिल भरा होता है पर आंखें नम। मन कहता है अब बस बहुत हुआ, आगे नहीं कर पा रहा। और तब एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं, सुन मेरे बच्चे। एक जब दिल टूट जाए, किसी ने साथ छोड़ दिया, जिसे दिल से चाहा उसी ने तोड़ दिया, अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कभी जाएगा नहीं। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसे ईश्वर ने तेरे जीवन से हटाया। शायद वो तुझे और दर्द देने वाला था। कभी किसी के जाने से खुद की वैल्यू कम मत समझो। तू बहुत अनमोल है। तू उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं गीता का ज्ञान देने आया था। 2 जब सपने टूट जाएं, एग्जाम में फेल हुए, जॉब नहीं मिली, लोगों ने कहा तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, तू बस गलत मोड़ पर है। चल अब सही रास्ते पर ले चलता हूं। असली असफलता तब है जब तू प्रयास करना छोड़ दे, क्योंकि जहां कोशिशें रुकती हैं वहीं से हार शुरू होती है। एक छोटी कहानी। एक युवक श्री कृष्ण से बोला, भगवान मेरी जिंदगी में कोई नहीं बचा, ना दोस्त, ना परिवार, ना प्रेम, मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण बोले, मैंने सब हटाया ताकि तू मुझसे बात करना शुरू कर। अब मैं हूं और तू है। चल अब असली यात्रा शुरू करते हैं। 3 जब मन अवसाद में डूब जाए, डिप्रेशन, नेगेटिव सोच, आत्महत्या जैसे ख्याल बहुत आम हो चुके हैं आजकल। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तेरा लिबास है, आत्मा अमर है। तू थका हुआ है, हारा नहीं, आराम कर, फिर से उठ, मैं साथ हूं। जो तू सह रहा है वो तेरी आत्मा को मजबूत बना रहा है। आज जो तुझे तोड़ रहा है कल वही तुझे नई दिशा देगा। 4 जब लोग जज करें, लोग क्या कहेंगे, कैसे दिखते हैं हम, क्या सोचते हैं लोग? श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की सोच उनकी सीमा है, तू खुद को मुझसे देख। सेल्फ वर्थ कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। जब तू खुद से प्यार करेगा तब दुनिया तुझसे प्यार करेगी। अगर तू टूटा हुआ है, अगर मन थका है, अगर हिम्मत जवाब दे रही है,
तो एक बार आंखें बंद करके बोल, हे कृष्ण, तू संभाल ले। और यकीन मान, उसी पल से सब बदलने लगेगा। कभी ऐसा वक्त आता है जब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत, ना उम्मीद और ना ही कोई अपना। ऐसे समय में केवल एक ही नाम सहारा बनता है, श्री कृष्ण। शुरुआत का भाव। जब जीवन में तूफान आते हैं, लोग साथ छोड़ते हैं और आत्मा सवालों से भर जाती है। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? मैं ही क्यों? मेरी गलती क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध तेरा नहीं है, तेरे आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। उपदेश एक, हार से डर मत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब, तू प्रयास कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। क्योंकि अगर तू सच्चा है अपने काम में, तो मैं तेरे साथ सच्चा हूं परिणाम में। उपदेश 2, मोह को त्याग। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा दुख पाते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। जिस दिन तू मोह छोड़ देगा, उसी दिन तू आजाद हो जाएगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, अगर आप सब जानते हैं तो हमें परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उसे टेस्ट देना ही पड़ता है। मैं तेरा शिक्षक हूं, हर परीक्षा के बाद तुझे आगे बढ़ाने वाला। उपदेश 3, जब लोग ठुकरा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो मेरे आदेश से गया, जो आया है वो भी मेरे आदेश से आया है। इसलिए किसी के जाने से तू टूट मत और किसी के आने से तू फूल मत। सारा खेल मेरा है, तू बस साक्षी बन जा। उपदेश 4, खुद से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो खुद को नहीं समझता वो मुझे क्या समझेगा? इसलिए पहले खुद से जुड़ो, खुद को माफ करो, अपने अंदर के उस कृष्ण से मिलने चलो जो हर वक्त तुझसे बात करता है। तेरे मन के भीतर जब रास्ता खो जाए, जब मन रोने लगे, तो आंखें बंद करके बस इतना कह देना, हे कृष्ण, अब तू ही कर, मैं थक गया हूं। क्योंकि जब आत्मा समर्पण करती है, तब प्रभु उतरते हैं और जीवन एक नया मोड़ लेता है। जब जीवन में हर रास्ता बंद सा लगे, जब मन बेचैन हो, जब भीतर अजीब सी घबराहट हो, तब एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं, चिंता मत कर। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। डगमगाता मन, हिम्मत छोड़ती आत्मा और टूटती उम्मीदें। पर उसी समय श्री कृष्ण का एक उपदेश जीवन बदल देता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब क्या? मतलब ये कि तू अपने प्रयासों में सच्चा रह, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब मन भ्रमित हो, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह करता है वह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह छोड़ विश्वास रख, क्योंकि शक करने वाला न खुद पर भरोसा करता है न मुझ पर। शांत मन ही समाधि तक जाता है। जब हम रोज चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर डरते हैं, तो हम वर्तमान खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वर्तमान में जी,
हर श्वास में मुझे याद कर, हर कदम पर मेरा नाम ले। तेरा जीवन स्वयं संवर जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि है। कभी सोचो, अगर वो नौकरी नहीं मिली, अगर वो रिश्ता नहीं बना, शायद किसी बड़े तूफान से तुम्हें बचाया गया। तू मेरा है, तुझ में मैं हूं। जब दुनिया छोड़ देती है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब कोई कंधा नहीं होता रोने के लिए, श्री कृष्ण खुद आकर कहते हैं, रो मत, मैं हूं न। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जब सब कुछ टूट जाता है तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सब टूट जाए तब मेरे चरणों में आकर बैठ जा, क्योंकि जो मेरे पास आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं रोशनी हूं। और इस वीडियो को किसी एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो शायद इस वक्त बुरे समय से गुजर रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक ख्याल रखें और याद रखें, आप टूट रहे हो क्योंकि आप एक नए रूप में ढाल रहे हो।